चलिए, हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए ठीक है, आज की हम लोग की अगली टॉपिक है। क्या है आपकी अगली टॉपिक आज की? देखिए, शांत और अशांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आपको कम से कम 2 से 3 नंबर दे करके ही जाने वाली टॉपिक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, एक चीज़ का देखिए, हमने बताया ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में हम लोग जिक्र करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहा है कि परमेय संख्या और भिन्नों का दशमलव प्रसार। कहने का मतलब चाहे वो परमेय संख्या हो चाहे भिन्न वाली संख्या, और आपको पता है कि जो परमेय संख्या होती है वही भिन्न की संख्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके दशमलव प्रसार कैसे, शांत या अशांत आवर्ती के रूप का हमें पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है जो शांत भी होना चाहिए और अशांत भी होना चाहिए। ऐसे हमें भिन्नों को निकालना है एक साइड करके। पहले इसके विषय में समझ लेते हैं कि ये शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती संख्या होती क्या है। चलिए, हम लोग जानते हैं जो परमेय संख्या, ये अर्थात कह सकते हैं परमेय संख्याओं का जो ये, इसको 2 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, विभक्त किया जा सकता है। इसको 2 प्रकार से हम लोग, एक प्रकार से शांत के रूप में और दूसरा का अशांत के रूप में इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग मानते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, अब हमें उसके संख्या के विषय में पता नहीं है। तो देखिए, जैसे हमें दे दिया आपका, ये मान लीजिए आपका हो गया 17/4, ये आपकी एक प्रश्न हो गया। और हमें कहा है कि अब देखिए, इसमें ये होता है आपका एक तरफ होता है शांत और एक तरफ होता है आपका अशांत। ये 2 प्रकार के इसके पार्ट होते हैं। किसके, परमेय संख्या या भिन्न के। कितने पार्ट होते हैं? 2। या तो संख्या शांत के रूप में होती है या तो संख्या अशांत के रूप में होती है। देखिए, शांत के रूप में कौन सी संख्या होती है और अशांत के रूप में कौन सी संख्या होती है, उन्हीं पे हमें क्या करना है, जिक्र करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, हमने ले लिया 17/4 और यहाँ पे हम लोग कुछ ले लेते हैं आपका, जैसे 1/3, 2 संख्या हमने लिया है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि बताइए संख्या शांत है कि अशांत। हमें तो कुछ कंफर्म है। अब तो हमें यहाँ पे 1/3 अशांत के रूप में लिख दिया और यहाँ पे 7/, इसको हमने क्या लिख दिया, अशांत के शांत में लिख दिया। अब क्या ये शांत है, क्या ये अशांत है, जब वो तो पता तब चलेगा जब हम इसके नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए इसके नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला ही आपका काम होता है, हमें 17 में क्या करना है, भाग देना है किससे, 4 से। जब हम लोग इससे भाग देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये संख्या शांत हो रही है कि अशांत। तो चलिए, इसका जब हम भाग देंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो गया 16। अब यहाँ से घटाएंगे तो 1 आएगा। आगे वाली संख्या 0 बढ़ जाती है, आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ क्या बढ़ जाता है, फिर दशमलव बढ़ जाता है। ये तो आपको पता ही है। अब चलिए फिर आगे चलेंगे तो 4 दूना कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फिर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ 2 आता है, फिर यहाँ 0 पड़ गया तो 4 5 20 हो गया आपका। ये पूरी तरह संख्या क्या हो गई बच्चा, कट गई। देखिए, अभी संख्या अगर पूरी तरह कट गई तो वो संख्याएं जो होती है कौन सी संख्या कहलाती हैं, शांत संख्या। देखिए, अब दिमाग लगाइए, हमने कहा ना 17/, हमने लिखा है 4। अब ये संख्या शांत है क्या शांत, हमें कुछ पता भी नहीं था, अब पता चला। 17 को देखो, हम लोग इसका भाग ही तो उठा के देते हैं। अब इसका भाग बीच में दे दिया और इसका भाग हमने 4 से दे दिया। 4 चौक के 16 हो गया, बच गया 1। 4 चौक के 16 हो गया, बच गया 1। अब आगे संख्या नहीं तो हम दशमलव बढ़ा करके क्या करते हैं, 1 0 लगा लेते हैं। तो अब यहाँ से फिर हमें मिलेगा, अब यहाँ 10 हो गया। अब 4 दूना 8 हो गया, इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 20 हो गया। अर्थात आपका ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया। जब ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है तो वो क्या होता है, आपका शांत होता है। पहला बात ये हो गया आपका। तो ये कंफर्म हो गया, शांत संख्या किसे कहते हैं, जब वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए तो कौन सी संख्या होती है, वो शांत होती है। अब चला हमें तो नहीं देखा जाता है, हाई 1 हो भागे कह देवे कि हमें 3 से देवे क्या, यही ना। अब देखिए, 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे हो जाएगा 0, 3 त्रिक 9। अब फिर इसके बाद यहाँ से 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 त्रिक 9। फिर ये आगे बढ़ेगा 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 त्रिक 9। अब देखिए, ये संख्या ऐसे जाती रहेगी। ये संख्या क्या होगी बेटा, ये अनंत रूप में चली जाती है। आपकी कॉपी किताब पूरी खत्म हो जाएगी, आपका पूरा बैग का कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। अर्थात ये हम भाग देते जाएंगे, ये ऐसे ऐसे अनंत तक है। देखिए, ये संख्या कटी क्या, नहीं, ये संख्या कटी ना। जवन संख्या कट गई शांत रहा, देखा ये कटत है ना, ये विधेय कहा अशांत। कौनो दिक्कत, देखा जिसे गौवा में देखा झगड़ा वगड़ा होला ना तो ओके शांत करावल जाला ना। जब शांत करीबा कब, जब दोनों पार्ट का हुई बंद हो जाए तब। अब देखा वो भी शांत हो जाएंगे, अर्थात दोनों लोग को क्या कर दिया जाएगा, एक जगह से अलग कर दिया जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, शांत। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं लेना है, हमें एक चीज़ यहाँ देखना। अच्छा ये बतावा, अरे कटत उटत देख ले हुआ लोग, तो जब ने बेचारा पूरा कट जाना है, मर जाना, अर्थात शांत हो गए। अभी कटा ही नहीं, तनी से काट के छोड़ ले आया, तो ये क्या करी, चिल्लाते रही ना। अर्थात ये क्या होगा, अशांत रहेगा। अशांत का मतलब चिल्लाते रहना, और शांत का मतलब शांत हो जाना। शांत कब होगा, बोला शांत कब हुई,
हाँ, जब पूरा रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई चीज वो पूर्ण रूप से कट जाएगा तो वह शांत होता है, अगर वो नहीं कटा लगातार चलता रहा तो क्या होगा, अशांत होगा। कोनो दिक्कत, समझ में आया कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अब ये देखिए शांत और अशांति हमारा क्लियर हो गया। एक तरीका और है इसका, जैसे एक एक फार्मूला के रूप में होता है, जैसे हम लोग को पता चलता है ये शांत के रूप में क्या होता है, जैसे 2 घाते यम इंटू 5 घाते यन। अगर इसके रूप का क्या होना चाहिए, हर, अगर हर में भी ऐसा अगर रूप कुछ मिल रहा है तब भी तो वो भी संख्या क्या होगी, वो आपकी शांत होगी। जैसे 2 घाते यम इंटू 5 घाते यन, इसके रूप का होना चाहिए तब भी वो संख्या क्या होगी, आपकी शांत होगी। और खाली अगर 2 घाते यम हो अलग से या 5 घाते यन हो, खाली इसका भी होगा और इसका भी होगा, तब पर भी वो संख्या क्या होगी, आपकी शांत होगी। चलिए, चाहे हर में 2 घाते यम इंटू 5 घाते, देखिए यम का मतलब है कि उसकी घात, 2 की घात, जैसे मान लिया 2 घाते 2 आ गया, ये इसका यम का काम करेगा, तो ये 2 घाते अगर 2 है अर्थात ये संख्या कौन सी होती है, आपकी शांत होती है। अगर कहेंगे 5 घाते 2 अर्थात ये भी यन का रूप में है, तो 5 घाते 2 अर्थात ये भी संख्या क्या होगी, 7। ऐसा संख्या मिलेगा अर्थात हम उसको समझ जाएंगे क्या, कौन सी संख्या हुआ है, शांत संख्या। अब अगली टॉपिक आती है आपकी, ध्यान से ये वाला। अब देखिए अगर खाली दुइये की, अभी अगर ये एक है तब पर भी, एक है तब पर भी, दोनों के लिए शांत हो गई। अगर ये दोनों एक कम रहे तब पर भी वो शांत ही होगा। तो अर्थात ये समझ में आ गया आपका शांत संख्याएं किसे होती है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आपकी ये जो क्वेश्चन दिए हैं, देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए पूरी पर्सनालिटी तो कई तो क्वेश्चन है, लेकिन हमें कुछ दो ही, एक दो तीन क्वेश्चन ही ध्यान में रखना है, उसके बाद फिर आगे हम लोग को चलना। क्योंकि आप काटिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके बाद कमेंट करिएगा, आपको तुरंत हम जवाब दे देंगे। देखिए कहा है परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है कि नहीं, सब है। कहा है कि भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। कहले है इनमें से छाटे क्यों, बतावा कौन शांत हो कौन अशांत हो। तो हमने 3 ही क्वेश्चन लिया, आपके बुक में कई क्वेश्चन दिए हैं, 10 से करीबन दिया है, तो आप इसको लगाइएगा। जो नहीं आएगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को भेज देंगे कि नहीं सर ये चीज़ हमें नहीं आया, तो हम तुरंत उसको हल करके पुनः आपको बता देंगे। चलिए हम लोग पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें से आपका है पहला क्वेश्चन दिया बेटा 17/8। ये 17/8 को कहा है कि बताइए शांत है कि अशांत आवर्ती है। अब चलिए शांत का मतलब ये होता है कि हमने 17/8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब तक गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हमें वो 2 घाते यम या 5 घाते यन के रूप का पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसका लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अरे भैया इसी प्रकार से होता है ना, 8 को इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, फिर 2 से काटा जाए 2 हो जाए, फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड होता है। देखिए इसको हम लोग इतनी बार लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 17/2 के घाते 3। अब बतावा बहन फार्मूला हम क्या बतौली है, फार्मूला यही बताया ना, 2 घाते यम इंटू 5 घाते यन या 2 घाते यम कामा फिर 5 घाते यन। अगर एम में से कौनो मिल जाए, चाहे दोनों मिल जाए चाहे एक मिले, तब पर भी वो संख्या क्या होती है, शांत। तो देखा है हेकरे रूप का मिलल कि ना, अर्थात ये वाली संख्या क्या हुई आपका शांत संख्या, अर्थात ये वाली संख्या कौन सी रही होगी, शांत रही होगी, अर्थात ये संख्या शांत है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका बेटा, आपका आता है 15/1600। 15/1600 देखिए पहली बात तो यह है कि संख्या को आप अगर भिन्न कट रहा है तो उसको काट लो, पहला काम आपका ये होगा। अगर भिन्न कट रही है तो उसको काट करके और छोटा कर लो, उसके बाद भाग दो आप लोग। चलिए इसको काटेंगे तो 5 से तो 5 3 15 होता है बटे, इसको काटेंगे तो 5 3 15, 1 बचल 5 दूना 10 0, ये आपका हो गया 3 बटे कितना हो गया 320। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड में देखा जाएगा कि ना कि वो शांत है कि अशांत है, बिना गुणनखंड किए तो पता नहीं चलेगा। अब हम लोग 320 का क्या कर देते हैं बचवा, गुणा कर दे, गुणनखंड करते हैं। चला कराता है कि 2 से काटल जाए, 2 1 कम 2 है, 1 इं बचा और ये 2 2 6 12 और 0, फिर 2 से काटा 2 8 16 है 0, फिर 2 से काटा 40 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे बच्चा कितने बार में, 20 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे ये 10 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे ये 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे ये 1 बार में। अब सुनिए, अब हमने कहा ना 3/320, हमें अंश से कौनो मतलब है ना, हर के लेके चला तनी हर में देखा था, देखा ध्यान से। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गुणे 5। अब चला हाई 3 बटे है के लिख सकल जला 2 घाते क 6 गुणे 5, जौने के घात कुछ ना करे घाते 1। अब बतावा ये 2 घाते क 6 और 5 घाते का 1, देखा हेकर पालन कैलस की ना, अगर एकर पालन कैलस अर्थात ये संख्या कौन सी होगी, शांत संख्या होगी। कौनो दिक्कत भइल, किसी प्रकार से कोई समस्या। चलिए ठीक, आगे चलते हैं मेरे बेटा। चलिए अब अगला हमें मिलता है क्या, 23 बटे कितना
23 बटे कितना 2 घाते 3 इंटू 5 घाते 2। बताइए शांत है कि अशांत? बताइए शांत है कि अशांत? शांत है। देखा है का कह ले 2 घाते 5 और 5 घाते n। देखा 2 घाते 5 के रूप में हो और है 5 घाते n करे रूप में होला तो का कहा वाले संख्या शांत संख्या कहलाती है। अर्थात ये संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अर्थात ये कौन सी संख्या होगी? शांत संख्या होगी। देखिए जो कि आपको यहाँ सीधे डायरेक्ट मिला है। अब एम में तो हमने शांत पढ़ल गल, तो हमने कैसे पता चली कि शांत वाली संख्या कौन है? तो चला हम एक बता देती ना तो हम कहे परेशान है। चला एक और तन यही में क्वेश्चन जोड़ लो हमने। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं आपका 20 बटे 6। अगर इसको हम लोग काटेंगे 20 बटे 6 को अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दहा में 20 और 2 तिहाई 6। 2 दहा में 20 और 2 तिहाई 6। अब इसको हम लोग भाग करेंगे 10 में हम लोग किससे भाग करेंगे? 3 से। तनिए के कराता है देखा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 घटैबा 1 दशमलव बढ़ जाए यहाँ 0, 3 त्रिका 9 फिर घटैबा 1 फिर 0 बढ़ जाए 3 त्रिका 9 फिर घटैबा 1 बच जाए 3 त्रिका 9 फिर घटैबा का बच जाए 1। अब देखा ये का चला था लगातार ऐसे चली कि ना? इसी प्रकार ये लगातार चलेगा। जब संख्या लगातार चलती है तो क्या होती है? अशांत होती है। अशांत होती है। देखा ये संख्या अब देखा ये तो अशांत ठीक है। यही में के शब्द जुड़ ले आवर्ती। आवर्ती माने का होला? बार बार आना। आवर्ती माने बार बार संख्या का आना। तो देखा ये बार बार संख्या आवत है कि ना? 10 3 बार बार आवत है ना? एक भी देख के का कर जला हमने आवर्ती कर जला। अब हमसे पूछ ले शांत आवर्ती अरे अशांत आवर्ती अर्थात कहे का मतलब देखा ये बार बार एक का संख्या रिपीट होती है ना, बार बार वही संख्या बार बार आ रही है ना, बार बार रिपीटेड हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। कौनो दिक्कत शांत और अशांत आवर्ती में? किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले कहा परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कीजिए जो शांत है। काले है जवन शांत हुआ ओकर दशमलव प्रसार करा। कहने का मतलब दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि दशमलव के किस स्थान तक जा रही हो, दशमलव के कितने स्थान तक वो जा रही है उसी को हम लोग कहते हैं दशमलव का प्रसार। दशमलव में कितनी दूर तक भाग जाती है उसके विषय में कहा है। तो हम लोग ले लेते हैं पहला ही ले लेते हैं आपका है। देखिए शांत ऊपर वाले में कहा है, जो ऊपर दिया है प्रश्न इसी में से कहा था आपको शांत संख्या का दशमलव प्रसार करो। तो हमने पहले ले लेते हैं एक ठे में से बता देते और बाद तो कह लिया। ये हो गया 17 बटे का हो जाई 8। और हमसे कहले का बचवा लोगन कहले है कि यही का दशमलव प्रसार करा कै स्थान तक होला। तो चला हमने कल बोला था 8 दूनी 16 हो गल माइनस करल जाई कितना 1 भाग न जाई दशमलव बड़ी हो जाई कितना 0। तो इं हो 8 1 का 8 एक घटावल जी कितना बची 2 यहाँ हो जाई 0। 8 दूनी 16 इं कितना बची बचवा 4 बची। अब 0 बढ़ेबा हो जाए 40 8 बचे 40। अब हमने कलर जवन शांत था ओकर दशमलव प्रसार करे रहल ना, तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा दशमलव प्रसार आपका हो जाएगा 2.125। इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा। देखिए किसी प्रकार से कुछ करना नहीं, दशमलव प्रसार में क्या करते हैं जो संख्याएं दी रहती है उसी में हम लोग उठा करके क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। और जितने स्थान तक जाकर के वो कटेगा, जितने स्थान तक जाकर के वो कटेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं दशमलव प्रसार कहते हैं। तो देखिए ये कितने स्थान तक कटा है 2 1 2 3 4। देखिए यहाँ तो ये 4 जो इनके हैं ना 2.125 ये इसका दशमलव प्रसार होगा। अब इसका भाग तो आपको आना चाहिए। देखिए भाई आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तब पर भी हम प्रयास करते हैं कि इसको तोड़ तोड़ करके ही बताते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ना आए तो फिर आप प्रयास ये करिएगा कि फिर आप अलग से थोड़ा से प्रैक्टिस वगैरह करके आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके कारण से आपको क्या होगी फिर आपसे मैथ आपकी धीरे धीरे जो कमज़ोर है वो धीरे धीरे आपकी मजबूत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये भी प्रयास करिएगा अगर आप लोग हम लोग से जुड़े हैं या हम लोग हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपका ये चीज़ तो फायदा है क्योंकि हम लोग ओपनली बताते हैं। जो इसको तोड़ने का तरीका एकदम तोड़ ओड़ के बताया जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आनी चाहिए और आती भी होगी जहाँ तक हमें विश्वास है। तो ये आपके दशमलव प्रसार होंगे। तो दशमलव प्रसार इसी प्रकार से आप इसका चलिए इसका भी कर देते हैं। आपको थोड़ा सा ये वाला है थोड़ा उठपटांग तरीके से कटेगा, इसलिए जिसको भाग आती होगी उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए एक ठो कर देते हैं उसको भी हम। चला का देबा भैया देबा तो उन्होंने क्या 15 बटे कितना 1600 एक 5 से काटल जाई 5 3 15 एक काटल जाई 320। अब हमने एक कैले रही कि ना
कैले रही थे कि चला अब हमने है 3 में भाग देवे के कौने से हमने के 320 से। अब भाग देवे क्या, अब समस्या ये हो कि भगिया इतनी बड़ी कैसे हो जाए, 3 में एकर भाग जाई ना तो ये का बड़ी दशमलव, ये का हो जाई 0। अब इन भाग न जाई 1 0 बढ़ा दा, फिर यूँ 1 0 बढ़ जाई, ठीक है। अब इन भी भाग न जाए, फिर 1 0 बढ़ा दा, अब यहाँ पे का हो जाए 1 0। अब देखा ये डायरेक्ट कै बार जाई, 9 बार जाई। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार जो जाता है हम उसको गुणा करते हैं। देखिए 9 0 0 होता है, 9 दूना 18 के 8 होता है, हासिल 1 होती है, 9 3 27 एक क्या हो जाता है आपका 28 हो जाता है। जब इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, यहाँ से घटाएंगे तो घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 10 में से 8 गया बचा 2, फिर यहाँ 9 में से 8 गया बचा 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 0। अब देखिए अब समस्या ये कितना है 120, 1 0 बढ़ा 120 था, 1 0 बढ़ा लिया हम लोग, अभी कितना हो गया आपका 1200 हो गया। अब इसमें हमें भाग किससे करना है, उससे करना था। देखिए अब अगर हम 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 बार लेके जाएंगे बच्चा, 3 बार, क्योंकि 4 बार में अधिक हो जाएगा। तो 3 0 0, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब इनमें से क्या करे, खोला घटाओ खोला, हाई हो जाए 0, इन्हें सुधार जाए 10, 10 में से 6 जाए क्या बची 4 बची। अब देखा ये उधार ये 11, 11 में से 9 गल कितना बचल 2। अब भाग न जाइए, का बढ़ावल जाला 0, हम लोग को क्या करना है बढ़ा देना है। अब इसको देखते हैं हम लोग कितनी बार जाएगा, दिमाग लगाइए। ये 2400, देखिए अगर हम लोग 3 बार ले गए तो 900, अगर देखिए इसका सीधी सी बात है कि करीबन 5-7 बार के आसपास जाएगा। देखिए 3 सत्ते आपका होता है 21, 3 सत्ते 21 होता है, 3 सत्ते 21, लगभग 7 के बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा 7 के आसपास जाएगा। तो 7 0 0 और 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 7 3 21, 21 1 22, ये हो गया आपका। हाई हो जाए 0, हमें से घटावल जाते है कितना 10 हो जाए, 10 में से 4 जाए क्या बची 6 बची, यहाँ हो गया 3 में से ही जाए 1 बची, यहाँ क्या बची 0। अब देखिए फिर हमें क्या करना है 1 0 और बढ़ा लेना है। अब देखिए ये कितनी बार में लगभग कटेगा आपका, लगभग मेरे हिसाब से 5 बार में कट जाएगा। देखते हैं इसको 5 बार में काटते हैं। देखिए 5 3 15 20 25 100, लगभग 5 बार में ये कटेगा। तो 5 0 0, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16, एक घटावल जाला 0 0 0 0। अब देखा कहले रहा लेकर दशमलव प्रसार कराते, कर दशमलव प्रसार होगा बच्चा लोगन, दशमलव प्रसार का हुई भैया, दशमलव प्रसार होगा आपका 0 ये लिख देता 0.0009375, इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार होगा। कौनो प्रकार के क्यों दिक्कत भइल का, कौनो प्रकार का कोनो समस्या का, चला देखा कौनो प्रकार का अगर तो उनकी समस्या हुई तो हमें बताया जरूर, ठीक है बेटा। चलिए अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका कंफर्म हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए कहा है कि शांत के रूप में निरूपित करना है, हमसे ये चीज कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या है शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। कहले शांत, अब इनमें देखा 1 ठे 2 ठे 3 ठे 4 ठे चली रहुआ है, हरियन आई त देह बा 1/20, देह बा 1/20 कहा है। इसका हम लोग को क्या करना है, यह पता करना है कि शांत दशमलव के रूप में है कि नहीं। अब बतावा 1/1 का लिख सकल जाला हमने, 2 दूना 4 5 20 ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इसको 1/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो हमसे क्या कर शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं कि नहीं। इसमें से कौन कौन से हैं जिसको शांत निरूपित किया जा सकता है। तो आपका पहला होगा क्या सही, इसको शांत निरूपित किया जा सकता है, शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। क्योंकि हमसे निरूपित करने के लिए कर सकते हैं, कौन कौन कह सकल जाला। तो पहला तो उनका क्या होई, क्योंकि ये शांत के रूप में है तो निरूपित किया जा सकता है, ये पहला हो गया। दूसर का कह ले 1/27 कह ले तो एक हमने का लिख सकल जाला 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसको लिख सकते हैं 1/3 घाते 3 लिख सकते हैं। अच्छा बताइए ये शांत है कि अशांत, अर्थात इसको नहीं लिखा जा सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिख नहीं सकते हैं। अगला हमें दिया तीसरा बचवा लोगन का दे बात देख लेवल जाए तो 3/5 हम लिख सकते हैं, 3/5 को लिख सकते हैं 3/5 की घात 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये इसका पालन किया, अर्थात ये शांत दशमलव के प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है। इसको भी हम लोग शांत के रूप में लिख सकते हैं। अब कले 1/15 हम लिख सकते हैं 1/15 को 3 गुणे का
5 हाई तो सही है, लेकिन हाई तो अनर्थ करत बा ना। ई देखा है मैं समस्या क्रिएट करत था, ई जौने में वाला उशांत अंत होत ना ही उका होला अशांत होला। अर्थात कहने का मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। अर्थात इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब इसका भी दशमलव प्रसार के निरूपित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसको हम लोग दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि शांत दशमलव के रूप में नहीं निरूपित, क्योंकि वो जाकर के कहीं कटेगा नहीं, वो लगातार चलती रहेगी, इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता है। तो शांत दशमलव के रूप में किसको किसको निरूपित किया जाता है, एक थे 1/20 को और एक थे 3/5 को, उसके बाद 1/27 और 1/15 को निरूपित नहीं किया जा सकता है। चला आगे बढ़ा। अब समस्या आई है हमने के हाई कहले करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का गुणनफल कीजिए। चलिए कहा है ना करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 गुणन का फल का मतलब गुणा होला, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो इसका 2 ही नियम होता है, एक से डायरेक्ट गुणा कर लो। तो इसका जब उसमें गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5 होगा। अब देखिए अब फिर उसका साथ करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये प्लस डायरेक्ट गुणा करेगा, फिर ये माइनस ये प्लस माइनस करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए तो ये करड़ी में 15 मिलेगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 9 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे करड़ी में 15 हो जाए, नहीं करड़ी में 15 नहीं होगा आपका, करड़ी में 25 होगा और माइनस ये करड़ी में कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देखिए हाई प्लस हाई माइनस कैंसिल हो जाएगी। अहेय से देखा करड़ी में 9 को लिख सकते हैं हम लोग, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसका और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये कितना हमसे कहा था क्या इसका। अब देखिए इसको हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा, माइनस यहाँ से क्या निकलेगा 5, इसको घटाएंगे -2। कहा था कि बताइए ये क्या है, इसका गुणनफल की प्रकृति कैसी होगी, इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी बच्चा, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। कोई दिक्कत, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कोई दिक्कत हुआ का, इसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, काल्पनिक। ऋणात्मक या काल्पनिक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। कहा था ना इसकी प्रकृति बताइए, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति या तो काल्पनिक होगी या तो ऋणात्मक होगी, क्योंकि माइनस में आया ना वैल्यू। ई तो एक विधि होला, एक थे और एक विधि होला, तनी हो तनी ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कभी, आप लोग देखिए बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्गांतर का सूत्र। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 दिया है एक कोष्टक में। अब देखिए ये आगे पीछे इसको कर सकते हैं हम लोग, करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 5 इसको भी लिख सकते हैं। अगर एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में a प्लस बी होता है तो हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 3 बचता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें 5 मिलता है, इसको घटाएंगे तो -2 आता है। देखिए दोनों विधि से सेम आंसर आया है। तो चाहे आपको ये वाली विधि अच्छी लगे तब ये भी यदि करिए, चाहे ये वाली विधि अच्छी लगे तो ये वाली करिए। किसी प्रकार के कोई समस्या बेटा, कुछ करना नहीं था, इसका इसमें गुणा करना था, इसका इसमें गुणा करेंगे इतना प्राप्त होगा, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे इतना प्राप्त होगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे रूट में 5 इंटू रूट में 5 प्राप्त होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस रूट में 5 इंटू रूट में 3, इसका मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन कहा है हमें 2 करड़ी में 45 और फिर कहा है प्लस 3 करड़ी में 20 और पूरे के बट्टे कितना 3 करड़ी में 5। कहले कि बतावा एक सरलीकरण करा, एक सरल करा और बतावा ये परमेय हो कि अपरमेय। अपरमेय और अपरमेय संख्या हम तोड़ के बहुत पहले बताए थे ला। अब चला इन्हें हमने जानल जाए कि हल कैसे करल जाला। एक हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 3 त्रिक का 9 पचे 45, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस इसको लिख सकते हैं 3 करड़ी में, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 पचे 20, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब आगे चलते हैं बटे, और इसको हम लोग छोड़ देंगे 3 करड़ी में, इसको 5 को रहने देते हैं। अब देखा यहाँ वर्गमूल में जोड़ा कह का बनाला 2 का, यहाँ वर्गमूल में जोड़ा कह का बनाला 2 का, तो ये देखा 2 है गुड़े का मिली 3 और यहाँ से करड़ी में का बचल 5 प्लस यहाँ से 2 बाहरे आई ना तो हो जाए 3 गुड़े का 2 और करड़ी में का बचल 5, फिर पूरे के बट्टे क्या बचेगा आपका 3 करड़ी में 5, एकर गुड़ा करवाए 6 करड़ी में 5 और प्लस एकर गुड़ा करवाए 6 करड़ी में 5 और फिर पूरे के बट्टे 3 करड़ी में 5। अब देखा 6 ये जुड़ी एक का बिरादरी खाना है, विधि जुड़ जाए का 12 करड़ी में का 5 पूरे के बट्टे 3 करड़ी में 5।
देखा करड़ी में 5 से करड़ी में 5 कैंसिल, 3 चौक 12, कितनी बार में कटा? 4 बार में। अब बतावा 4 पर में हो कि अपर में? अब पूछले कारण बतावा सरलीकरण कह के पर में हो कि अपर में, तो आपका आंसर क्या होगा? ये परमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे ये परमेय संख्या है। कोई दिक्कत हुआ बेटा? कोनो प्रकार की समस्या भल का बच्चा लोगन? देखा कौनो दिक्कत हुई तुरंत पूछा, कौनो प्रकार के टेंशन ले आ मत लोगन। तो चला एक हमने कोनो दिक्कत है एक हल करम कोनो समस्या। देखा ये कुछ कहल ना गल है, एक लिख सकल जला हमने 3 गुणे 3 और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 45 को हम लोग 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। अब 20 का लिखा जाए 2 दूना 4 पचे 20। अब देखा वर्गमूल में 2 को जोड़ा, इन्हें कोनो घात ना दे लेवा, ए भी 2 का जोड़ा बन के निकला। हाई 12वां निकली तो 2 गुणे 3 हो जाए, करड़ी में का बची 5 प्लस हाई 12 निकली तो 3 गुणे 2 हो जाए, करड़ी में का बचल 5। हाई पूरे बटे छोड़ दा। अब देखकर गुड़ा करवा 6 करड़ी 5, 6 गुड़ा करवा 6 करड़ी 5। देखा दोनों एक का बिरादरी कह ये भी आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 12 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5 कैंसिल, इसका भाग देंगे तो कितनी बार में? ठीक 4 बार में कट जाएगा। तो यह परमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे कहले हो बतावा तो हम लोगन बताइए, चलिए हमसे कहा है बेटा बताइए 1029 बटे और 147 ये पूरा एक कम करडिया में हो भैया ये, ठीक है। कहले बतावा ये परमेय होई कि का अपरमेय होई? तो चला है कि हमने हल का जल जाता ना, तो देखा ये करडी से बाहर निकालल जाला तब है ना पता चल रही का होता। तो चनी तनी के हल करल जाता। अब देखा इन्हें का वर्गमूल करा, पहले 1029 को आप काटिए, देखिए कितनी बार में कटता है। ध्यान से समझिएगा हम लोग को कैसे काटना है। देखिए 9 2 11 11 1 12, अर्थात देखिए 3 से कटने वाली संख्या क्या होती है? जो उपस्थित संख्या उसका योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटती है, विभाज्यता का नियम है। अर्थात ये 3 से कटी। देखा 3 त्रिका 9, 1 बचल, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। अब देखा ये 3 3 6 6 4 10, अभी तो समस्या ही 3 से कटी ना, तभी कौन से कटी? अब देखा अब एक अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। अब देखा ये 5 से तक कटी ना, अभी कौन से कटी? डायरेक्ट 7 से कटी। अब देखा 7 से काटल जाला ना, तो ये हो जाला आपका 7 चौक 28, 28 देखा होगा ये 2 और 6, 7 9 अरे 7 9 63, 9 बार में 63 कट गया। फिर एक 7 से कटवा तो 7 7 49, फिर 7 से कटवा तो क्या बार में कटी? 1 बार में। ऊपरा वाले तो गुणनखंड हो ही गल। अब तनी नीचे मुख कहला 147 कहता है, 147 को हम लोग काटेंगे तो देखिए ये हो गया 7 4 11 12, अर्थात ये 3 से कटेगा तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 9 27। देखिए 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से काटेंगे 7 एक बार में, फिर यह कटेगा आपका 70। इस प्रकार काट के इसको हम लोग हल करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और फिर पूरे के बटे लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 7। इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए इसका भाग देंगे 3 से 3, ये 7 से 7, ये 7 से 7, अर्थात रूट में आपका बचा क्या? खाली 7। अब बताइए रूट में 7 परमेय होता है क्या अपरमेय? आपका जवाब होगा क्या होता है? ये अपरमेय संख्या होता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या होती है या अपरमेय संख्या है। कोनो प्रकार का कोनो दिक्कत बच्चा? कोनो प्रकार का कोनो समस्या नहीं ना? चला अब देखिए यहां तक हम लोग को क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज का हमें ध्यान देना है कि आपके जो क्वेश्चन में दशमलव प्रसार वगैरह का दिए हैं उसके आगे के क्वेश्चन आप उसी में कर लेंगे। और हम एक चीज और आपको बता देते हैं कि जैसे कुछ संख्याओं को कहा है कि हमें परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमें दे दिया 2.345 ये चीज दिया और हमसे कहा है कि बताइए ये परमेय है कि अपरमेय। एक क्वेश्चन इस प्रकार से देता है और एक क्वेश्चन देता है हमें दे दिया दूसरा का क्वेश्चन इसी प्रकार से हमें दे दिया 2.333 डैश डैश डैश। अगर ये संख्या दिया है, एक संख्या ये दे दिया है और एक ये दे दिया है, और एक हमें दे दिया है आपका नहीं, एक अलग करते हैं जिससे जो आपके क्वेश्चन किताब में दिया है 2.345 डैश 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 ऐसे, और एक क्वेश्चन दे दिया तीसरा का दे दिया 2.3434 डैश डैश डैश। अगर ऐसे सवाल दिया है तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या क्या होती है? अच्छा छोड़िए इसको डैश डैश ना लिख करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 4 पर क्या लिख सकते हैं बार। अब समस्या ये है, ये देखिए दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस प्रकार से लिखे। ऐसा भी क्वेश्चन आखिरी वाला आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है तो आप इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। आपके कुछ किताब में थोड़ा बड़ा बड़ा दिया लेकिन हम जो बता रहे हैं बस इसी नियम का पालन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए हमें कल एक बतावा ही परमेय है कि अपरमेय। देखा ध्यान से हमें दे दिला 2.345 6
अभी कले बतावा परमे है क्या परमे। देखा एक हमने के एक चीज पूरा पहले ऊपर पूरा लिखला 2 3 4 5 6 पूरा लिखला। अब एक बटे लगा दा, बटे लगाओ मतलब दशमलव की जगह एक प्रयोग कर जाला, दशमलव की जगह एक, जितना स्थान है उतना जीरो, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए ये p बटे q के रूप में है कि नहीं, अर्थात ये परमेय संख्या होगी, अर्थात ये परमेय संख्या होगी। एक एक काट नवा चाहे कुछ का नवा, ये छोटा हो चले जाए और ये परमेय संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परमेय संख्या होगी। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन भी दिए होंगे, इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया, एक प्रकार इससे दिया, एक प्रकार इसे दिया, इसलिए हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के इसी में सेट कर लेते हैं। तो ये समझ में आ ली परमेय संख्या कैसे हुई, दशमलव की जगह एक लिखला, एक पूरा लिखने के बाद फिर दशमलव की जगह एक कर दा, फिर जितना स्थान उतना जीरो बढ़ा दे, परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखा दूसरा का, पहले हमने के कहा दूसरा का एक मिटा देते हैं, दूसरा का कल 2.345 डैश डैश। अब बतावा दिमाग लगावा 2.345। अब देखा 2.345 तो है, लेकिन एक आगे का आई कौनो फिक्स का, कौनो कन्फर्म का ना, एकदम कुछ पता है ना। जब पता है ना हाथ एक मतलब ही का हुई अपरमेय संख्या होगा, सीधे शब्द में 2.34567 का आई हमें का पता। देखिए अलग अलग दिया है ना, इसलिए अपरमेय होगा। अगर यह कह देते नहीं कि 2.333 डैश 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 ऐसे, तो ई परमेय हो जात, ई का हो परमेय हो जात, और ई का हो अपरमेय। देखा कैसे, देखा 2.345 आगे का आई पता है ना, 6 7 8 9 ई का पता है का ना पता, लेकिन हाई पता है 2.333 आगे भी का आई 333 आई। कक्षा 9 में तो हम पढ़ले हुआ है कि परमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या कैसे है देख लीजिए, पता चल गया। कहने का मतलब अगर 2.3 अगर अलग अलग इधर संख्या है और डैश डैश में है तब वो अपरमेय होई, और अगर क्या करें बच्चा रास्ता है ना, रास्ते पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तनी मनी दिक्कत हो ही जाती है। चलिए सब व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा से समझ रहे हैं ना, थोड़ा समय आते हैं सब व्यवस्था कर देंगे। 2.345 देखा ये अलग अलग है तो अपरमेय है, अगर 2.33 एक तारे हो तो अर्थात ही का परमेय है, इतना डिफरेंट में होला। अब चला, अब हमसे का ले रहा है तो ई अपरमेय हो गल तो उनके गिना कन्फर्म हो गया। अब एक चला देखा ई दोनों का मतलब हुआ एक का, चाहे एक ऐसे लिखा चाहे एक ऐसे लिखा। तब भाई हम बताओली ना 2.34 पर बार है, 2.34 पर बार है। तो ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये आपका अपरमेय सॉरी ये आपका परमेय के अंतर्गत रखा जाता है। इसको हल करने का जो तरीका होता है ध्यान से समझ, इसको लिख सकते हैं 2 + 34 बटे 99। अब एक के देखा हल कर जाला, बटे एक लिख करके एक एलसीएम का वही 99, तो ये 99 बार जी तो गुड़ा हो जाला, तो 2 गुड़े का हो जाई 99 प्लस ई का हो जाई 34, एकर गुड़ा कहला, एकर गुड़ा करबा तो 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 9 18 1 19 प्लस कितना 34 बटे कितना 99, और एक जोड़ल जाला 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 9 9 2 11 9 3 12 12 1 13 3 हासिल 1 और ये हो जाए 2 बटे इतना। अब ये परमेय संख्या p बटे q के रूप में है कि नहीं, है ना, अर्थात ये कौन सी संख्या होगी बच्चा लोगन, परमेय संख्या होगी। कोनो दिक्कत भइल का, कोनो प्रकार की समस्या भइल का, कोनो दिक्कत ना भइल, एकदम टेंशन मत ला, एकदम झाड़ दिया जाएगा पूरा। ये जो कक्षा 10 की गणित है आप लोग जुबान पे रखेंगे, ये चैलेंज है मेरा, जुबान पे रहेगा आप लोग के ये चीज, एकदम टेंशन ना लीजिए। लेकिन हाँ एक चीज का विषय, अगर आपको ये पढ़ाने का मेरा तरीका और पढ़ाने का ये जो हमारा वीडियो जो है आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। और देखिए तब सब्सक्राइब करिए तब लाइक करिएगा, कहने का मतलब जब आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको स्वतंत्रता पूरी है, आप जैसी इच्छा करें वैसा कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं आपके सहारे कोई गरीब भी बच्चा पढ़ सकता है तो उसको भी ये चैनल आप उसके पास भेजिए और उसको कहिए कि नहीं ये चीज़ ऐसे ऐसे बताया जाता है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक या सब्सक्राइब करिएगा, वरना